आपका तो एक बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा कि शिक्षा मंत्री को तो एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं आती होगी और मैं या फिर कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा नहीं। देखिए, मैं तो उसका ये भी कहा मेरे तो बच्चे ही, मेरे तो ब्याह ही नहीं हो रखा है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, किसी भी समाज का निर्माण कौन करते हैं? किसने किया? इस देश का निर्माण किसने किया? इस देश के शिक्षकों ने। शिक्षा देश का निर्माण करती है। जी। पढ़ लिख के गांव के किसान, वो किसान जिसके पास थोड़ी जमीन भी है बेचारा, गुजारा कर रहा है, उसका बेटा भी एसपीडीसी बन सकता है पढ़ लिख के। कब पढ़े लिखेगा? जब गांव का स्कूल अच्छा होगा। और गांव का स्कूल अच्छा कब होगा? जब एजुकेशन मिनिस्टर उस वेवलेंथ का होगा। एक एक तो मैं सिब्बल साहब जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है देश में, उस वेवलेंथ का होगा। मैंने उस दिन ये कह रहा, महिपाल ढांडा जी अगर सरकार को बनाना, फिशरी दे देती उनको, उनको खनन दे देती, कोई और मंत्रालय एनिमल हस्बेंड्री दे देते। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की क्या जरूरत है? क्योंकि गांव के स्कूल में मेरा मालिक, मैं मेरी पहली 2 क्लास पेटवाड़ के स्कूल से, मेरी सरकारी स्कूल से, मेरा मामा गांव पेटवाड़, वहां से पढ़ा। फिर अपने गांव कथुरा में पढ़ा मैं, उसके बाद मैं केवी में गया। तो मैंने स्कूल का एक लेवल देखे, स्तर देखे, गांव का स्कूल भी देखा है। पहले आपको भी याद होगा, पुराने टाइम में गांव के स्कूल में बेंच चाहे हो ना हो, पर शिक्षा होती थी। और शिक्षा को पढ़ के लाखों हजारों लोग आगे बढ़े, नौकरियां मिली लोगों को। तो मेरा कहना है, एजुकेशन मिनिस्टर वो जो एजुकेशन के प्रति संजीदा हो, जिसको आइडिया हो, बेसिक पॉलिसी का उसको थोड़ा विजन हो कि इस तरह होना चाहिए। हमारे लड़का सुमित भिवानी का एक किस्सा बताता हूँ। उसने कोई सवाल के एजुकेशन मिनिस्टर सर भिवानी आए हुए थे 2-3 दिन पहले। उन्होंने सवाल किया, वो सवाल ही समझ नहीं आया, कि उसने सवाल थोड़ा मेरे टेक्निकल थोड़ा सवाल तरीके से पूछ लिया, वो सवाल ही समझ में नहीं आया। तो मेरा कहना है कि एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा जिसको एजुकेशन का बेसिक आइडिया हो, जो कम से कम विजन लेकर चले, मुझे ये करना है, एजुकेशन में बदलाव करना है। इस तरह मानो हम लोग कई बार बोलते हमारा विजन है, भाई मेरा विचार क्या है, मेरा मेरा किस तरह विचार है। मेरा विचार ये कि हरियाणा के सारे स्कूल सरकारी हो जाने चाहिए। देयर शुड बी नो प्राइवेट एजुकेशन। मैं तो ये मानता हूं, हालांकि हमारी सरकार में वहां भी नहीं हो रहा है। मेरा तो विचार है सारे सरकारी कर दो, सारे स्कूल। जब तक गांव का मजदूर का, किसान का, गरीब का बेटा और एसपी का बेटा और डीसी का बेटा, मंत्री का बेटा एक स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक एजुकेशन का स्तर नहीं सुधर सकता। मेरा तो मानना ही है। लेकिन चलो, उस लेवल तक अभी नहीं पहुंच सकते आज के दिन, हम उतने सोशलिस्ट नहीं हो सकते हम। लेकिन कम से कम आप सरकार को हमेशा, मुझे लगता है कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जो कि थोड़े संजीदा होते हैं। और मैं इसलिए कल, मैं परसों कह रहा, मैं डांडा साहब को आप खनन दे देते, फिशरी दे देते, कुछ और दे देते, मंत्री बनाना ही था। एजुकेशन मिनिस्ट्री का इस तरह मजाक नहीं बनाना चाहिए, ये मेरे विचार है। क्योंकि शिक्षा देश का निर्माण करती है। हमारे देश को किसने बनाया? वो लोग जो अच्छे पढ़े लिखे थे। पंडित नेहरू थे, पंडित जी ने देश बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने देश बनाया, सरदार पटेल ने देश बनाया, मौलाना अबुल कलाम ने देश बनाया। ये सब लोग पढ़े लिखे लोग थे, वेरी हाईली एजुकेटेड लोग थे सारे के सारे। बाबा साहब बाहर से पढ़ के आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाहर से पढ़ के आए। और मेरे आगे का समाज भी लोग बनाएंगे जो पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो मेरा कहना है कि इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूं कि हरियाणा के हमारे सरकारी स्कूल खत्म होते जा रहे हैं। जिसका थोड़ा ही भी होता है ना, वो कोशिश करता बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजूंगा। एक क्लियरिटी ये आ गई कि सबसे बेचारा कमजोर आदमी गांव में पढ़ाएगा बच्चे अपने, जिसका ब्योत नहीं होगा। ब्योत वाले सारे कोशिश कर रहे हैं बाहर भेज दें। तो मैं कह रहा हूं, तो फिर वो उसको आगे आगे कैसे बढ़ेगा जब बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी? कि मैं एक आपको बताऊं, मेरे जो बात दिल के बड़े करीब है। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग बड़ी दिक्कत आई कि मैं पहले सरकारी में पढ़े, गांव में इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं। मैं फिर केवी में चला गया 5th में, श्रीनगर। केवी श्रीनगर में जब मैं गया तो मेरे को इंग्लिश में बड़ी दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, इंग्लिश आती नहीं थी, एक एक नंबर आया करता। तो फिर उनको पता था बेचारा गांव के स्कूल से है, थोड़ा मेरे को कोऑपरेट भी किया। तो जब मैं वहां गया तो मैंने एक बात देखी, तो मैंने महसूस की, कश्मीर पूरी वैली में एक भी, मेरे पिताजी फौज में थे, पूरी कश्मीर वैली में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं थे। कि टेररिज्म के, आतंकवाद के बाद का दौर था। 2-3 सीबीएसई स्कूल, सिर्फ 3-4 ही। एक पंथा चौक था, एक केवी अवधि थे, एयरफोर्स स्टेशन था, आर्मी स्कूल था, 4-5 थे सीबीएसई स्कूल। बाकी वहां प्राइवेटाइज स्कूल सब थे ही नहीं थे। तो
बड़े से बड़े अधिकारी का ब्रिगेडियर, मेरे पिता उस टाइम हवलदार थे, ब्रिगेडियर कर्नल का बेटा, अरे एक हवलदार का बेटा एक स्कूल में पढ़े। तो स्कूल का स्तर इतना अच्छा था, क्योंकि वो इन बड़े अधिकारी से डरते हैं ना, मास्टर भी डरता है, प्रिंसिपल भी डरता है कि भाई डांट मारेंगे ढंग से काम नहीं होगा, ढंग से शिक्षा अगर स्कूल में नहीं मिलेगी। तो उसका लेवल KV2, मेरा KV श्रीनगर से पढ़ा हूं मैं, उसका जो लेवल था वो मेंटेन्ड था, क्योंकि अमीर गरीब बड़ा अधिकारी छोटा अधिकारी सबका बच्चे वही पढ़ रहे की जगह, बड़े लोग तो अपने आप इंश्योर कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं जब जिले का SP DC और गांव का किसान मजदूर का बेटा जितने स्कूल में पढ़ेंगे सरकारी में, तो DC खुद इंश्योर करेगा ना कि स्कूल का स्तर ठीक हो, वरना मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, सबसे बड़ी ताकत क्या है दुनिया में? सबसे बड़ी ताकत है इंफॉर्मेशन। सारे अमीर घरों के बच्चे बचपन में स्कूल में पढ़ लेते हैं, कोई कोई सुनावर चला जाता है, कोई दून चला जाएगा, कोई कहीं चला जाता है, और वही बचपन से रिश्ते बन जाते हैं, और गरीब के बच्चे वहीं रह जाते हैं। तो बचपन से ही में क्लब खड़ा कर रहे हैं, ये इलीट क्लब है, और ये जो देश के लिए जरूरी क्लब नहीं है। सबसे एजुकेशन आज ये बच्चे कहां भाई, सरकार, ये किसका दायित्व है शिक्षा देना? हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा सरकार देगी, वरना सरकार चुनने का मतलब क्या है? तो पहले राशि भी ठीक थी, पहले राशि वह नहीं करती, उसमें क्या दिक्कत थी? लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का पहला काम है शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा आप दे नहीं पा रहे हो, अस्पताल में सरकारी में बुरी हालत हो रखी, जर्जर हालत हो रखी है, तो जनता कहां जाएगी? और जनता का अधिकार है, भीख नहीं है ये, भीख नहीं है, ये जनता का अधिकार है जो देश की सरकार चुन रही है। और जब स्कूल ही नहीं होंगे, जब आप देखो हर जगह देख लो, अब सारे हॉस्पिटल से प्राइवेटाइज हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। मेरा कहना एक बाहर तो, मेरा तो एक यूटोपिया वर्ल्ड है, मेरा तो एक आदर्श सिचुएशन मानता हूं मैं तो, कि भाई स्कूल और कॉलेज प्राइवेट होने, सारे सरकारी होने चाहिए, हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज। क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, JNU से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, मैं आपको बताता हूं एक बड़ा मजेदार सा किस्सा। मैंने इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में मेरी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग थी, तो पापा बहुत पैसा था, वो ओलदार आदमी कितना आगे करा है, जमीन जमीन में कौन थी। तो इंजीनियरिंग में शायद आखिरी 2-3 साल मेरे पिता शायद सब इंस्पेक्टर बने थे, वरना हवलदार ही रहे, हवलदार सिपाही थे सारी उम्र। तो पिताजी की जो अधिकतर पैसा मेरी इंजीनियरिंग में लग गया, हालांकि जो तनख्वाह कम होती थी तो कुछ थोड़े पैसे वापस मिल जाते थे, पर लग गया अधिकतर पैसा। तो जब मैं JNU में गया, जब मेरा एडमिशन हो रहा था, मेरी माँ ने कहा बेटा अब पैसे नहीं हमारे पास। तो मैंने कहा जी वहां पैसे की जरूरत नहीं है, मेरी एक सेमेस्टर की फीस 185 रुपए थी, 185 एक सेमेस्टर की फीस थी मेरी। और JNU में ये हर कास्ट के बच्चे के लिए है, दलित के लिए नहीं है, किसी भी कास्ट का हो सबकी फीस, सभी की फीस 185 रुपए। दूसरी बात, कोई बंदा किसी भी कास्ट का हो, अगर उसके पिता की सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, तो उसको 2,000 रुपए महीने के MC मिलती, जो बच्चा मेस की फीस देता था, जो मेस का खर्चा हमारा 2,000 रुपये आता था। हॉस्टल की फीस हमारी 6 महीने की 600 रुपये होती थी, ठीक है। वहां पे वो माहौल बना, वहां पे MP के बच्चे पढ़ते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, मंत्री संतरी CM के, और गरीब का भी। जिस गांव में बिजली नहीं पहुंची ना आज तक काला अंडी में, वहां के बच्चे JNU पढ़ते हैं, और SPDC बनते हैं, नेता बनते हैं, एकेडमिशियन बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, क्योंकि सबको बराबरी मिलती वहां पे। और ये MDU में क्यों नहीं हो सकता भाई? आपने इनसे इतने बड़े बड़े व्यापारियों, आप पैसा माफ कर देते हो, कर्ज माफ कर देते हो, आपने MDU में लागू क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूं देश की हर यूनिवर्सिटी JNU बने, आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्यों लागू किया? मैं कह रहा हूं अगर किसी बच्चे को पढ़ना है नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन PhD तक, उसको पैसा क्यों देना पड़े एक भी? मैं तो ये बात कह रहा हूं, सरकार बिल्कुल मुफ्त पढ़ाना चाहिए बच्चों को। मैं इस बात का बिल्कुल सरकार का, आप इतने बड़े बड़े स्कैम्स कर रहे हो, इतने बड़े बड़े आपने व्यापारी बना दिए लोगों को, तो शिक्षा में नहीं दे सकते आप? और आने वाले समय में आप देखना, अगर एजुकेशन को नहीं संभाला गया, गांव के स्कूल्स को, तो और बुरा हाल होगा, समाज का पतन होगा। किस देश का समाज देश के स्कूल से बनता है, अगर स्कूल की हालात बुरी होगी तो समाज की भी होगी। और आप देखना आज जो हरियाणा में हालात, आप तो खुद इस बात से मेरे एग्रीमेंट करेंगे, क्या हालात हो रखे हैं। पढ़ाई लिखाई से हमारा समाज दूर जाता जा रहा है। मैं तो बल्कि एक मुहिम भी चलाई थी अभी,
एक मैं हमारे जमालपुर गांव में लाइब्रेरी में 100 किताबें वहां भेजी भी हो, भगत सिंह की किताबें भेजी, शहीद भगत सिंह जी की, बाबा साहब अम्बेडकर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, देश का संविधान, सारी किताब ने भेजी, क्योंकि लोग पढ़ नहीं रहे हैं। सबको भगत सिंह जी की जय बोलनी है, भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, पर पढ़ तो लो उस शहीद भगत सिंह जी ने लिखा क्या है, बाबा साहब ने क्या लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या लिखा, पढ़ो तो उसको एक बार। तो मेरा मानना है कि समाज को पढ़ाई लिखाई की तरफ लेके जाना पड़ेगा, वरना बहुत अंधकार की तरफ हरियाणा और ये देश बढ़ रहा है। हम कोशिश करेंगे ऐसा ना हो।